बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवारी रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, रब ताला के एहसान से आज हम जो है वो पूरे 17 रोज़े मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। जहाँ 17 रोज़े हमने मुकम्मल किए हैं, वहीं पर 16 यानी कि रोज़े मुकम्मल करके 17वें रोज़े में हम यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरा अशरा मगफ़िरत के अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। वहीं पर अब ताला का शुक्र है, एहसान है मालिक का, कि हम बहुत ही खूबसूरती के साथ इन 16 रोज़ों को अपने मुकम्मल कर चुके हैं। बावजूद इसके कि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज अगेन, और बहुत ही ज़्यादा मेरा गला ख़राब है, जिसकी बिना पे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है बस। तो आप लोग के सामने रोज़ाना यहाँ पे मौजूद हैं और इन दिनों मैं अपना जो असल प्रोग्राम है 8 बजे का वो भी करने से कासिर हूँ बिकॉज ऑफ माई थ्रॉट इन्फेक्शन। बहुत सीवियर थ्रॉट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग की दुआओं से जल्द ठीक हो जाऊँगी मैं। और बहुत उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे। आप मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो आई रियली और मैं ये बता दूं कि रिदा सैफ़ी ऑफिशियल जो इंस्टा पे मेरा पेज है और रिदा सैफ़ी के नाम से जो फेसबुक पे और ट्विटर पे जो मेरा रिदा सैफ़ी ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, उसको मैं खुद ही देख रही होती हूँ। तो आप लोग के जो भी मैसेजेस हैं, जो भी सारी चीज़ें, वो मुझे डायरेक्टली मिलती हैं। मेरी टीम भी देख रही होती है समटाइम्स, मगर मुझ तक आपके मैसेजेस वगैरह सब पहुंच जाते हैं यानी कि। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम लोगों के प्यार और मोहब्बत का, और आप ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हो उसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। आज माह रमज़ान की जो 17 तारीख़ है वो इस्लाम की अजीमुशान एक यादगार है। अजीमुशान यादगार के लिए इसलिए भी बात करूँगी क्योंकि आज के दौर में और उस दौर में ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था अगर मुसलमानों की हालत देखी जाए तो। और ईमान की जज्बे से हम उस वक्त कामयाब हुए, और आज चूँकि ईमान का जज्बा नहीं है इसलिए नाकाम बैठे हुए हैं। क्या है आज के दिन, क्या हुआ था, इसके ऊपर बात करेंगे, ट्रांसमिशन के आगाज़ करेंगे, लेकिन रब ताला के कलाम से, उसके ज़िक्र से कि जिसका ज़िक्र दिलों को बरकत में डालता है और उसी के ज़िक्र से सुकून इत्मीनान है। मेरे साथ कारी मोहम्मद सानी है रोज़ाना की तरह, उनकी जानिब भी जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो काई साहब, आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समात करेंगे? चलिए जी। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل
وعباد सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी मोहम्मद सानी तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे और हम तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे। नाज़रीन, आज वो खूबसूरत दिन और वो अज़ीमुश्शान फ़तह का दिन जिससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों को किसी मतलब मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को किसी असलहे की, मुसलमानों को किसी एटम बम की, मुसलमानों को किसी न्यूक्लियर वेपन की किसी की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान चाहें और अगर मुसलमान समझे तो मुसलमानों को जो असल ज़रूरत है वो जज्बा ईमान की है, वो जज्बा शहादत की है, वो जज्बा गाज़ियत की है, वो इन तमाम चीज़ों की जज्बों की ज़रूरत है जिससे मुसलमान हमेशा से लड़ा है और अपना नाम और मकाम बनाया है। ग़ज़वा बदर का वो आलिशान मकाम आज से अगर हम 1450 साल पहले चले जाएं कि जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और मुट्ठी भर मुसलमान थे और कुफ़ार के लश्कर पर फतह अजीम हासिल हुई। कुफ़ार कुरैश के ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ साथ मुट्ठी भर मुसलमानों को वो अबदी ताकत और रश के ज़माना गलबा नसीब हो जिस पर आज तक मुसलमान फ़ख्र का इजहार करते हैं। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत भी हासिल है, उसे कुफ्र व इस्लाम का पहला मार्का होने का शर्फ हासिल है। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फ़ैसला कुन मार्का करार दिया और कुरान मजीद ने उसे यौमुल फ़ुरक़ान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर सब्त कर दी है। तो आज आप देखिए इजराइल में क्या हो रहा है, आज आप देखिए फ़लस्तीन क्या कर रहा है, आज आप देखिए गज़ा में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो तमाम इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, सबके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन चलाने को चला नहीं सकते। कैसे चलाएंगे? चलाने की जब बारी आती है तो वो मुझे मरहूम उमर शरीफ साहब का वो एक स्किट कॉमेडी भी उनका याद आया जब वो एक जगह खड़े हुए एक दिन एक प्रोग्राम में कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास है तो न्यूक्लियर वेपन लेकिन हम चला नहीं सकते। जैसे ही चलाने की बात आती है तो सामने वाले कहते हैं हमारा कर्जा पहले वापस करो उसके बाद चलाना, तो हम उसे अंदर रख लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हालात और वाक़यात इतने ज़्यादा उस लेवल पे जा चुके हैं कि जिस पर अब जब लोग सच्चाई पे बात करते हैं तो उसको झूठ कह दिया जाता है हमारे मुल्क में भी अनफॉर्चुनेटली, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है क्योंकि certain some people are there who just having gaining their power, और वो पावर की वजह से वो सिर्फ अपनी मर्जी के जो है वो अपनी मर्जी के और अपनी विलिंग के साथ जो है वो फैसले कर रहे हैं। वो जो दुनिया में इस्लाम के पेश नज़र होते हुए एज अ मुस्लिम फैसले करने थे हुक्मरानों को, वो तो कहीं चले गए। They lost, they disappeared, they're nowhere at all, कहीं पे भी नहीं है, हर जगह गायब हो चुके। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। इस पे आज बहुत डिटेल में बात करेंगे पूरी ट्रांसमिशन में। इस वक्त खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, उसके लिए मेरे साथ नातख़्वां सहरिश अयाज मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सहरिश आज कौन सा कलाम तैयार करके लाई हैं? ज़मीं मैली नहीं होती। चलिए जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता,
कफन मैला नहीं होता, बना है खाक से लेके ये मन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर नमशब नमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामी मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें। जो नामी मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें। पहन ले हार जो उनका बदन मैला नहीं होता। पहन ले हार जो उनका बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं आज़ाद नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। मैं आज़ाद नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने सिफन मैला नहीं होता। सनाए मुस्तफा करने सिफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
नहीं होता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी थी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सैर शयाज़ हमारे साथ मौजूद थी नाज़रीन, और बात करेंगे जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी, कि ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी पेप्सी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खाना, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा जो कहता है कि जी 100 साल से ज़ायद इस वक्त जो है वो आपको कुदरती अज़ा से पेश करता हुआ मशरूब भेज रहा है। नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का जो कह रहा है अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट अप योर लाइफ जो कह रहा है। रूमी बिल्डर्स, अगर चाहते हैं आप बहुत अच्छा अपने घर में ड्रीम हाउस बनाना और अच्छी इंस्टॉलमेंट प्लान पेमेंट पे और कोई भरोसे लायक बिल्डर्स, तो रूमी बिल्डर्स आपके पास मौजूद हैं। मिलन एग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला एक्टिव लाइफस्टाइल, पाखिला फ्लेवर्ड मिल्क और हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ जी आज के आउटफिट की भी बात करते हैं जी। तो आज का जो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी वाना ने, और हमारा ब्रांड नेम वाना है और जो आज का डिज़ाइनर है यानी कि उनका उनका जो नाम है वो वाना है। और वाना की अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वाना ऑफिशियल क्लोथिंग के नाम से इनकी साइट है जी, और वहाँ पे जाके आप ये ब्यूटीफुल से आउटफिट जी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा पेस्टल कलर, वंस अगेन जी बहुत ही खूबसूरत पेस्टल कलर के साथ बनाया गया है। लेमन उस पर कलर पे लाइम कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। और समर्स अब चूँकि आ गए हैं तो समर्स में समर कलर्स चलेंगे सारे। तो थैंक यू सो वेरी मच वाना। इसके साथ साथ जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज बात करेंगे ग़ज़वाए बदर के हवाले से, और हम बात करेंगे आज इस पर बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा असर हाज़िर में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गज़ा के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे हमें वो 313 का लश्कर नहीं मिल रहा जो ग़ज़वाए बदर के मकाम पे था। तो ये जो 313 का लश्कर जो वहाँ पे हमारे पास था और जो यहाँ पे नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी कैसे हमारा जो ईमान है, हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसे उस तरह से नहीं पहुँच रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जी क्या हमारा ईमान ख़त्म हो गया है, कमज़ोर हो गया है, क्या हम अल्लाह को भूल गए हैं, हम इस दुनियावी मामलात में रह गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जहाद पे हम एक दिन अभी पूरा प्रोग्राम करेंगे और हमने करना है, और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो किसी भी मुल्क की जो अफवाज और फौज आपने जो बनाई है, ये जो या बनी हुई है, ये तो थी इसीलिए कि जब इस तरह से किसी मुस्लिम मुल्क में कोई हमला होगा तो ये फौजें जाएंगी, सिपल सलार जाएंगे और जाके वहाँ लड़ेंगे मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये तो कुरान में हुक्म है इसका। आप जब सूरह तौबा सूरह नूर उठा के देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फिर क्या हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी वही जवाबात लोगों को चाहिए और लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारे मामला। तो फिर इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया गया कि अजीमुशान यादगार दिन है ग़ज़वा बदर का, तो उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे आज के इस वाले मामले पे भी, और फिर आगे भी जहाद वाले मामले पे भी बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह से आज चूँकि 17 रोज़ा है तो और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। साथ ही 021341344812 हमारे स्क्रीन पर नंबर है, और आप बराह रास्त हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सवालात आप कर सकते हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी, और रमज़ान में भी आप सवालात हमसे पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपके सवाल जवाब के भी जवाब देंगे, या उलमा कराम भी आपसे कोशिश करेंगे कि उनसे भी जवाब लें। प्लस इस वक्त आपको पता है कि मैं जाती हूँ शेफ़ के पास, और शेफ़ ख़वातीन का देरीना मसला है उसको हल कर रहे होते हैं झटपट के भाई क्या बनाना है इस कम टाइम में और क्या खिलाना है। तो इस वक्त हम शेफ़ की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो इन मीन वाइल आपको आज पता चल जाएगा कि थोड़े से टाइम में आपने किस तरह से चीज़ें बनानी है। तो एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक क्या मतलब शेफ़ की तरफ जा रही हूँ और इसके बाद वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में
मरतबा फिर हमारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम शेफ़ की तरफ गए हुए थे, वो आपका ख़वातीन का देरीना मसला हल कर रहे थे जो झटपट बनाने का होता है। और अब आगे बढ़ेंगे इस सेगमेंट में। आपको पता है उलमाए कराम, नात ख्वाह, मेहमान हज़रात हमारे साथ मौजूद होते हैं और साथ ही साथ जहाँ उलमाए कराम और मेहमान मौजूद होते हैं वहीं पे जी आज के आउटफिट की भी बात कर लेते हैं। जी आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है वाना ने, और वाना का इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑफिशियल कलेक्शन अकाउंट मौजूद है, वहाँ जाके आप सारी कलेक्शंस भी देख सकते हैं। आज इंतहाई अहम दिन, ग़ज़वा बदर का दिन, ग़ज़वा बदर का मारिका, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की, तो दूसरी जानिब हम बात करेंगे आज अम्मा आयशा के वसाल के हवाले से भी। और अम्मा आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी, और जब उनकी बात होती है तो हमेशा से मुझे इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर चीज़ों के हवाले से लोगों को बताया है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं उन्होंने सबसे अहम रिश्ता दुनिया का, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जो कि बहुत पाक रिश्ता होता है, उसको भी बताया कि किस तरह से गुजारा जा सकता है। और अगर एक से ज़ायद बीवियाँ हों तो किस तरह से आपने एतदाल पसंदी के साथ इंसाफ करते हुए सबों को लेकर चलना है। और जहाँ अम्मा आयशा की बात होती है तो वो भी एक खूबसूरत हमारी एक और माँ, यानी कि उनके अंदर भी वो तमाम तर औसाफ जो कि इतने प्यारे औसाफ थे कि अगर उस पर बात करते रहें तो वक्त पूरा गुजर जाएगा और बात नहीं हो सकेगी ख़त्म, क्योंकि उन्होंने हर लिहाज से अपनी अक्लमंदी से, अपनी सलीका शायरी से, हर तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से ख़वातीन का किरदार होना चाहिए मर्दों की ज़िंदगी में और दुनिया में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, यानी कि उन्होंने उनके बाद शादी नहीं की और अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की राह में सर्फ की, ना सिर्फ उसमें बल्कि दुनियावी एतबार से भी तमाम तर कामों में। यानी कि वो जिम्मेदारियाँ जो कि कहते हैं ना कि ख़वातीन बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, मर्दों के हिसाब से एट टाइम्स कहा जाता है कि ख़वातीन बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, बहुत लाइक होती हैं कि वो हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली पंक्चुअली करती हैं और उनको 100% करने की एक वैसे ही आदत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड एक नेचर है ख़वातीन की। तो वो उनमें सबसे ज़्यादा नज़र आई। और बड़ी अक्ल फ़रासत से मतलब काम करना या लोगों को मशवरे देना, उनके मसाइल हल करना, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें माशाल्लाह से मौजूद थी। तो लेकिन सबसे पहले ग़ज़वा बदर के हवाले से मैंने आगाज़ में जैसे कि बताया था कि कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का था, और जहाँ पे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये बेसरो मुसलमान सर फेरे भिला उनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की खास फतह और नुसरत से 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े लाओ लश्कर को इसकी तमाम तरमादी और मानवी ताकत के साथ खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। और उस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई थी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अपना वादा और इकरार पूरा कर, या अल्लाह अगर तेरी मर्जी यही है कि काफिर गालिब हो तो फिर ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी लम्हे रब्बे कायनात ने फरिश्तों को वही देकर भेजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। सुनो, कर तुम गर्दनों पे मारो कत्ल और उनकी पोर पोर पर मारो। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 में है। इसी तरह मकाम बदर में लड़ी जाने वाली इस फैसला कुन जंग ने यह साबित किया कि मुसलमान न सिर्फ एक कौम बल्कि मजबूत और ताकतवर फौज रखने के साथ बेहतरीन नेज़ाबाज, घुड़सवार और दुश्मन के वार को नाकाम करने की सलाहियत रखते हैं। मौजूदा दौर में मुसलमानों पर जवाल पजीरी और कुफ़ार के गालिब आने की वजह यही है कि आज मुसलमानों के तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी वो बदर और ओहद के जज्बे से आरी हैं। तो जहाँ ओहद और ग़ज़वा बदर का फैसला और जो मार्का था इंतहाई अहम था, उसमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज जब हम गज़ा और फ़लस्तीन की बात करते हैं या आज हम बात करते हैं दीगर मामलात की और मार्कों की, तो हम यही सवाल करते हैं कि उस वक्त तो नहीं थे ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास, और एटम बम नहीं था, न्यूक्लियर बम नहीं थे, बंदूकें गने नहीं थी, लेकिन क्या था, सिर्फ जज्बा ईमान था जिसकी बुनियाद पे जो ये सारी चीज़ें हुई।
मेरे साथ यहाँ पे मुफ्ती मुहिउद्दीन मंसूरी साहब और अल्लामा अब्बास जाफरी साहब हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी और शामिल गुफ्तगू भी करूँगी इसमें। लेकिन एक मैंने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवारी रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, रब ताला के एहसान से आज हम जो है वो पूरे 17 रोज़े मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। और जहाँ 17 रोज़े हमने मुकम्मल किए हैं, वहीं पर 16 यानी कि रोज़े मुकम्मल करके 17वें रोज़े में हम यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा अशरा मगफ़िरत के अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। वहीं पर अब ताला का शुक्र है, एहसान है मालिक का, कि हम बहुत ही खूबसूरती के साथ इन 16 रोज़ों को अपने मुकम्मल कर चुके हैं। बावजूद इसके कि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज अगेन, और बहुत ही ज़्यादा मेरा गला ख़राब है, जिसकी बिना पे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है बस। तो आप लोग के सामने रोज़ाना यहाँ पे मौजूद हैं। और इन दिनों मैं अपना जो असल प्रोग्राम है 8 बजे का, वो भी करने से कासिर हूँ बिकॉज ऑफ माई थ्रॉट इन्फेक्शन। बहुत सीवियर थ्रॉट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग की दुआओं से जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। और बहुत उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे। आप मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो आई रियली और मैं ये बता दूं कि रिदा सैफ़ी ऑफिशियल जो इंस्टा पे मेरा पेज है, और रिदा सैफ़ी के नाम से जो फेसबुक पे और ट्विटर पे जो मेरा रिदा सैफ़ी ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, उसको मैं खुद ही देख रही होती हूँ। तो आप लोग के जो भी मैसेजेस हैं, जो भी सारी चीज़ें, वो मुझे डायरेक्टली मिलती हैं। मेरी टीम भी देख रही होती है समटाइम्स, मगर मुझ तक आपके मैसेजेस वगैरह सब पहुंच जाते हैं यानी कि। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम लोगों के प्यार और मोहब्बत का। और आप ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हो, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। आज माह रमज़ान की जो 17 तारीख़ है, वो इस्लाम की अजीमुशान एक यादगार है। अजीमुशान यादगार के लिए इसलिए भी बात करूँगी क्योंकि आज के दौर में और उस दौर में ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था अगर मुसलमानों की हालत देखी जाए तो। और ईमान की जज्बे से हम उस वक्त कामयाब हुए, और आज चूँकि ईमान का जज्बा नहीं है इसलिए नाकाम बैठे हुए हैं। क्या है आज के दिन, क्या हुआ था, इसके ऊपर बात करेंगे, ट्रांसमिशन के आगाज़ करेंगे, लेकिन रब ताला के कलाम से, उसके ज़िक्र से, कि जिसका ज़िक्र दिलों को बरकत में डालता है और उसी के ज़िक्र से सुकून इत्मीनान है। मेरे साथ कारी मोहम्मद सानी है रोज़ाना की तरह, उनकी जानिब भी जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो काई साहब, आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समात करेंगे? चलिए जी। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी मोहम्मद सानी तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे और हम तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे। नाज़रीन, आज वो खूबसूरत दिन और वो अजीम शान फ़तह का दिन जिससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों को मतलब मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को किसी असलहे की, मुसलमानों को किसी एटम बम की, मुसलमानों को किसी न्यूक्लियर वेपन की किसी की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान चाहें और अगर मुसलमान समझे तो मुसलमानों को जो असल ज़रूरत है वो जज्बा ईमान की है, वो जज्बा शहादत की है, वो जज्बा गाज़ियत की है, वो इन तमाम चीज़ों की जज्बों की ज़रूरत है जिससे मुसलमान हमेशा से लड़ा है और अपना नाम और मकाम बनाया है। ग़ज़वा बदर का वो आलिशान मकाम आज से अगर हम 1450 साल पहले चले जाएं कि जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और मुट्ठी भर मुसलमान थे और कुफ़ार के लश्कर पर फतह अजीम हासिल हुई। कुफ़ार कुरैश के ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ साथ मुट्ठी भर मुसलमानों को वो अबदी ताकत और रश के ज़माना गलबा नसीब हो जिस पर आज तक मुसलमान फ़ख्र का इजहार करते हैं। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत भी हासिल है, उसे कुफ्र व इस्लाम का पहला मार्का होने का शर्फ हासिल है। ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फ़ैसला कुन मार्का करार दिया और कुरान मजीद में उसे यौमुल फ़ुरक़ान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर सब्त कर दिया। तो आज आप देखिए इज़राइल में क्या हो रहा है, आज आप देखिए फ़लस्तीन क्या कर रहा है, आज आप देखिए गज़ा में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो तमाम इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, सबके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन चलाने को चला नहीं सकते। कैसे चलाएंगे? चलाने की जब बारी आती है तो वो मुझे मरहूम उमर शरीफ साहब का वो एक स्किट कॉमेडी भी उनका याद आया जब वो एक जगह खड़े हुए एक दिन एक प्रोग्राम में कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास है तो न्यूक्लियर वेपन लेकिन हम चला नहीं सकते। जैसे ही चलाने की बात आती है तो सामने वाले कहते हैं हमारा कर्जा पहले वापस करो उसके बाद चलाना, तो हम उसे अंदर रख लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हालात और वाक़यात इतने ज़्यादा उस लेवल पे जा चुके हैं कि जिस पर अब जब लोग सच्चाई पे बात करते हैं तो उसको झूठ कह दिया जाता है हमारे मुल्क में भी अनफॉर्चुनेटली, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है
क्योंकि certain some people are there who just having gaining their power, और वो पावर की वजह से वो सिर्फ अपनी मर्जी के जो है वो अपनी अपनी मर्जी के और अपनी विलिंग के साथ जो है वो फैसले कर रहे हैं। वो जो दुनिया में इस्लाम के पेश नज़र होते हुए एज अ मुस्लिम फैसले करने थे हुक्मरानों को, वो तो कहीं चले गए, दे लॉस्ट, दे डिसअपीयर्ड, दे आर नोवेयर एट ऑल, कहीं पे भी नहीं है, हर जगह गायब हो चुके। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ मामला है। इस पे आज बहुत डिटेल में बात करेंगे पूरी ट्रांसमिशन में। इस वक्त खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, उसके लिए मेरे साथ नातख़्वां सहरिश अयाज मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सहरिश आज कौन सा कलाम तैयार करके लाई हैं? ज़मीं मैली नहीं होती। चलिए जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, बना है खाक से लेके ही मन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता, नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नामी मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, जो नामी मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, पहन ले हार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पहन ले हार जो उनका बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद
के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नाज़ ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नाज़ ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने सिफन मैला नहीं होता। सनाए मुस्तफा करने सिफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बना है खाक से लेके ये मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी थी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सैर शयाज़ हमारे साथ मौजूद थी नाज़रीन, और बात करेंगे जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी, कि ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी पेप्सी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पटेल हॉस्पिटल। रूह अफ़ज़ा जो कहता है कि जी 100 साल से ज़ायद इस वक्त जो है वो आपको कुदरती अज़ा से पेश करता हुआ मशरूब भेज रहा है। नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का जो कह रहा है। अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट अप योर लाइफ जो कह रहा है। रूमी बिल्डर्स, अगर चाहते हैं आप बहुत अच्छा अपने घर में ड्रीम हाउस बनाना और अच्छी इंस्टॉलमेंट प्लान पेमेंट पे और कोई भरोसे लायक बिल्डर्स, तो रूमी बिल्डर्स आपके पास मौजूद है। मिलन एग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला एक्टिव लाइफस्टाइल, पाखला फ्लेवर्ड मिल्क और हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ जी आज के आउटफिट की भी बात करते हैं जी। तो आज का जो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी वाना ने, और हमारा ब्रांड नेम वाना है और जो आज का डिज़ाइनर है यानी कि उनका जो नाम है वो वाना है। और वाना की अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वाना ऑफिशियल क्लोथिंग के नाम से इनकी साइट है जी, और वहाँ पे जाके आप ये ब्यूटीफुल से आउटफिट जी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा पेस्टल कलर, वंस अगेन जी बहुत ही खूबसूरत पेस्टल कलर के साथ बनाया गया है। लेमन उस पर कलर पे लाइम कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। और समर्स अब चुके आ गए हैं तो समर्स में समर कलर्स चलेंगे सारे। तो थैंक यू सो वेरी मच वाना। इसके साथ साथ जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज बात करेंगे ग़ज़वाए बदर के हवाले से, और हम बात करेंगे आज इस पर बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा असर हाज़िर में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गज़ा के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे हमें वो 313 का लश्कर नहीं मिल रहा जो ग़ज़वाए बदर के मकाम पे था। तो ये जो 313 का लश्कर जो वहाँ पे हमारे पास था और जो यहाँ पे नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी कैसे हमारा जो ईमान है, हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसे उस तरह से नहीं पहुँच रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जी क्या हमारा ईमान ख़त्म हो गया है, कमज़ोर हो गया है, क्या हम अल्लाह को भूल गए हैं, हम इस दुनियावी मामलात में रह गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जहाद पे हम एक दिन अभी पूरा प्रोग्राम करेंगे और हमने करना है, और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो किसी भी मुल्क की जो अफवाज और फौज आपने जो बनाई है, ये जो या बनी हुई है, ये तो थी इसीलिए कि जब इस तरह से किसी मुस्लिम मुल्क में कोई हमला होगा तो ये फौजें जाएंगी, सिपल सलार जाएंगे और जाके वहाँ लड़ेंगे मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये तो कुरान में हुक्म है इसका। आप जब सूरह तौबा सूरह नूर उठा के देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फिर क्या हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी वही जवाबात लोगों को चाहिए और लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है।
तो ये बहुत सारे मामला। और फिर इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया गया कि अजीमुशान यादगार दिन है ग़ज़वा बदर का, तो उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे आज के इस वाले मामले पे भी, और फिर आगे भी जहाद वाले मामले पे भी बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह से आज चूँकि 17 रोज़ा है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। साथ ही 021341348123 हमारे स्क्रीन पर नंबर है, और आप बराह रास्त हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सवालात आप कर सकते हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी, और रमज़ान में भी आप सवालात हमसे पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपके सवाल जवाब के भी जवाब देंगे, या उलमा कराम भी आपसे कोशिश करेंगे कि उनसे भी जवाब लें। प्लस इस वक्त आपको पता है कि मैं जाती हूँ शेफ़ के पास, और शेफ़ ख़वातीन का देरीना मसला है उसको हल कर रहे होते हैं झटपट के भाई क्या बनाना है इस कम टाइम में और क्या खिलाना है। तो इस वक्त हम शेफ़ की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो इन द मीन वाइल आपको आज पता चल जाएगा कि थोड़े से टाइम में आपने किस तरह से चीज़ें बनानी है। तो एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक क्या मतलब शेफ़ की तरफ जा रही हूँ और इसके बाद वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अनवारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक में हम जी बड़ी दिलचस्प डिस्कशन की तरफ निकल पड़े थे, मैं, निसार खोड़ू साहब और हमारे मुफ्तियान इकराम, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे, किसी और मौजू रखेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। मैं निसार साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। निसार साहब, आप थोड़ी सी हम ये जो हमारा मौजू इससे हट के थोड़ी सी बात करेंगे, आपके हवाले से बात करेंगे। तो आपको आपके बचपन में ले जाते, और अब आपसे ये पूछेंगे, हम तमाम अपने मेहमानों से पूछते हैं कि आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? मैं समझा नहीं, क्या आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? शायद 9 साल की उम्र में। और उस वक्त सर्दियों के रोजे थे या गर्मियों के? अब इतनी बातें तो आप ना पूछो कि मैं याद करूं कि गर्मियां थी या सर्दी थी। माँ ने रखवाया रोजा, तो मैंने रख लिया। और फिर चिड़ी रोजा था या पक्का पक्का रोजा था? 9 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? 9 साल पर लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है, सगीर पर फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरफ रागिब होता है तो ये एक अच्छी निशानी है, अच्छी निशानी है, और माँ बाप उसकी तलकीन करते हैं। आपको कोई शरारत? मेरा बेटा है 12 साल की उम्र का है, रोजा रखता है माशाल्लाह। मेरे 10 साल का बेटा है, रोजा रखता है माशाल्लाह। तो अच्छी बात है, ये ठीक है। हम हैं मुसलमान, मान ले कि हम हैं मुसलमान, उसमें रोजा फर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको अपनी कोई बचपन की उस तक शरारत या कोई बात याद है? भूख लगती थी, कभी गर्मियों में रोजा रखा तो पानी के टप में बैठ जाता था। अच्छा, सही है। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे ट्रांसमिशन के तवज्जुह से? आज रमजान शरीफ के प्रोग्राम करना अच्छी बात है, लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाना अच्छी बात है। हम भी माँ बाप का एहतराम, पढ़ाई पर तवज्जो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश, असल मुसलमान का काम ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़ास तौर पे ये जो आपने पैगामात दिए, जो हमारी नौजवान नस्ल हमें देखती है और जो कि 60-70% इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो है, तो उसके लिए ये तीनों पैगामात में बहुत अच्छा सबक है कि अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पहले, माँ बाप का एहतराम, ये तमाम तर वो सारी चीज़ें हैं कि जो उनको अच्छा इंसान बनाने में उनको मदद देगी। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब कि आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे मैं एक वक्फे की तरफ जा रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ जी सेट पे ताजी ब्रदर्स कव्वाल भी, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज क्या कलाम तैयार करके लाए? नाज़ शरीफ पेश करने वाले हैं। चलिए जी।
टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सागदा मेरा मंगता, मेरा गदा मेरा
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे जी। और ताजी ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत। और नाजरीन, हम आज अम्मा आयशा के हवाले से बात कर रहे हैं और ग़ज़वा बदर के हवाले से बात कर रहे हैं। मकाम बदर की अगर बात करूं तो लड़े जाने वाली इस फैसला कुन जंग ने यह साबित भी किया था कि मुसलमान न सिर्फ एक कौम बल्कि मजबूत और ताकतवर फौज रखने के साथ बेहतरीन नेज़ाबाज, घुड़सवार और दुश्मन के वार को नाकाम करने की सलाहियत भी रखते हैं। मौजूदा दौर में मुसलमानों की अगर जवाल पजीरी, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, और कुफ़ार के गालिब आने की वजह यही है कि आज मुसलमानों के तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद, एटमी न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद भी वो बदर और वाहिद के जज्बे से आ रही हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है वो, अभी चूँकि मुफ्ती साहब ने शेर अशार कुछ सुनाए आयशा के हवाले से, तो बदर के हवाले से मेरे जहन में एक चंद अशार ये आए कि कहते हैं ना कि हथियार है, औजार है, अफवाज है, लेकिन हथियार है, औजार है, अफवाज है, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी वापस। क्या कहते हैं, अभी हम खैर निसार साहब भी बात कर रहे थे, सियासतदानों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, हमें पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे वो इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम खुल के बात कर लेते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस भी होता है देख के ना, क्योंकि देखिए जहाँ मुसलमानों को इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस बात का एहसास होना चाहिए। सूरह तौबा की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ब्रेक हुए हम बात कर रहे थे, जिहाद का बहुत क्लियरली जिक्र है। वैसे तो हम एक दिन पूरा प्रॉपर सिर्फ इसी पे बात करेंगे, और वो कल भी हो सकता है, आने वाले दिनों में कोई दिन होगा जिस पे हम जिहाद के हवाले से बात करेंगे। इस पे तो हम देख रहे हैं, लेकिन कि तमाम उलमाए कराम का इस वक्त जो है वो फतवा भी आ गया है कि जाना चाहिए वहाँ पे, और तमाम मुसलमानों के जो अफवाज हैं इस वक्त, पूरे मुसलमान अफवाज जो इस वक्त हैं बैठी हुई, तो ये इनके ऊपर जिम्मेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है कि अल्लाह ने इसका सवाल करना है। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, असल में ये बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है ना वो सरहदों के दीवार में जो है महफूज होकर रह गए, और सरहदों की वजह से हम ये कहने लगे कि बस ये मुल्क हमारा, वो मुल्क हमारा, और अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या उसके बाद जितने भी हमारे मुसलमान हुकूमतें थी, बनु उमैया की हो, बनु अब्बास की हो, खिलाफत उस्मानिया की हो, ये सरहदों तक महदूद नहीं थे। इनकी नज़रियात पूरे आलम में दीन को फैलाना था, और फिर पूरे आलम में कहीं पर भी मुसलमानों को तकलीफ़ होती तो वो वहाँ हाजिर होते। आप यूँ समझ लेना, आप ये मैं एक हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ को हम जालिम कहते हैं, मैंने शुरू में आपको कहा भी था, यकीन आपको याद होगा कि हज्जाज बिन यूसुफ को जब ये खबर पहुंची कि हिंदुस्तान में चंद मुसलमान ख़वातीन, मर्द को, ताजिरों को गिरफ़्तार कर लिया राजा दाहिर ने, आपने उसकी सरकोबी के लिए बाकायदा एक लश्कर अरबिस्तान से, इराक़ से हिंदुस्तान में रवाना किया, और उसने आकर यहाँ पे सिर्फ़ उनको मुनमग़वियों को रिहा नहीं करवाया, बल्कि वहाँ पे इस्लाम की डाक बेल भी डाली, और वहीं से हिंदुस्तान में इस्लाम की इब्तिदा हुई। और फिर देखिए, ये जो कम तादाद है ना, ये कम हिम्मती वाली बातें हैं। सहाबा ने कभी भी तादाद पर इन्हिसार नहीं किया, कभी भी कोई जंग तादाद पर इन्हिसार नहीं की। और देखिए, जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी मार्के में थे, और मार्के के दौरान वहाँ के जो सिपाही सालार थे, मद्दे मुकाबिल के जो कमांडर थे, उसने कहा कि इतनी मामूली से लश्कर लेकर आए हो, ज़मीन से कोई तवक्को है, पीछे कोई कमक आ रही है? तो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो तारीख़ी जुमला कि ज़मीन से कोई तवक्को नहीं, जब ज़मीन से तमाम दरवाजे बंद हो तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श से दरवाजे खोलते हैं। हम अल्लाह के मदद और नुसरत के बलबूते पर जंगें लड़ा करते हैं। बोले कि एक जंग थी, और उस जंग में मुसलमान जब रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पहुँचे, और सिपाही सालार थे उस वक्त मुसलमानों के अबू उबैदा बिन जरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो जंग के लिए पहुँचे तो लश्कर ने जो अपना रूमी थे, रूमियों ने चालबाजी करके जो अरब के जो भागे हुए जो मुशरिकीन थे, जिन्होंने इस्लाम से खाइफ होकर नफ़रत की वजह से भाग गए और भाग के जाके रूम में जमा हो गए, और उनके दिल के अंदर एक आग थी कि किसी तरीके से हमें शिकस्त दे, तो रूमियों ने उनको इस्तेमाल किया कि हम हमारा लश्कर बाद में लड़ेगा, हमारे 5 लाख का लश्कर पहले लोहे से लोहे को टकराएंगे, अरबों से अरबों को टकरा कर जो है पहले उनको कमज़ोर करेंगे, जब वो कमज़ोर पड़ जाएंगे फिर हम ऊपर से धावा बोलेंगे। ये प्लान था, और इस प्लान को जो है
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने भांप लिया और भांप कर जाके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि आप पूरी कमक को लेकर जाकर उनसे हम लड़ाई करें। बोले फिर क्या तरतीब बनाए? बोले कि हम मुझे सिर्फ 20 बंदे दे दे ताकि मैं इन 20,000 का मुकाबला कर सकूं। हज़रत ने कहा कि बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि हम ऐसे कि आपको मौत के कुएं में वो धकेल दे। फिर बहुत गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा 40 का लश्कर लेके आप हमला करें। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 का लश्कर लेके उन 20,000 या 30,000 के मजमे से भिड़ने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने समझा कि मुज़ाकरात के लिए आए मुसलमान, मुज़ाकरात के लिए आए। जब मुसलमान जब रवाना हो गए और जाके नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और हमला कर दिया तो वो वर्ता हैरत में चंद मुट्ठी पर मुसलमान हमारे खिलाफ इस कदर। और जब शाम हुई तो नतीजा देखकर वो वर्ता हैरत में थे कुफर के मुसलमानों के सिर्फ 5 या 7 शहीद हुए थे, कुछ असीरान हुए और उनके 7-8 हज़ार मरदूद हो चुके थे। तो ये मुसलमानों का जज्बा था, जज्बा है। और इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीन क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं। या मुसलमानों पर यही यहूद व नसारा है जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, घर बनाए, पूरी पूरी गिरजाघर बनाए। पर मुसलमान आज भी है। तारीख़ हमारी बेहिसी को तो लिख सकता है पर मुसलमान ख़त्म हो जाए ये नहीं लिखेगा। तारीख़ लिखेगा कि मुसलमान बेइज्जत थे, मुसलमानों ने मदद नहीं की, आनत नहीं की। आज हमारे दस्तरखान मुख्तलिफ़ अनवरात से भरे पड़े हैं और यहाँ पे शतर मुर्ग खिलाए जा रहे हैं, यहाँ पे कोरमे पुलाव खिलाए जा रहे हैं। वहाँ फ़लस्तीन का बच्चा एक रोटी के लिए तड़पता है, वो एक गिलास पानी के लिए आसमान की तरफ मुंह उठाता है तो आसमान रो पड़ता है। और ऐसे मौके पे हमारी बेइज्जती है कि हम अपने आपस के इख्तलाफात में ये नहीं तो वो नहीं, हमारी जो खुद की जो इखलाकी जो काम है, चले हमारी हुक्मरान बेहिस है, कमज़ोर है, परेशान है। इन लोगों ने मईशत के दलदल में ऐसे फंस गए कि ये बेचारे करवट नहीं ले सकते अपनी जगह पर, मगर कुछ इखलाकियात भी तो है। बनु जब खिलाफत उस्मानिया आखिरी सांसें ले रही थी और उस वक्त जब यहूदियों ने आके कहा कि हमें वो कता ज़मीन दे दो फ़लस्तीन की, हम तुम्हें जो है हम तुम्हारी सल्तनत को इतनी कर्ज देंगे, आप अब्दुल हमीद ने कबूल नहीं की, बोला कि सल्तनत जाए चली जाए। अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर ने जाके अमेरिका ने क्या कहा उनको, बोला कि अब उसामा बिन लादेन को दे दो। बोले इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ है, हम किसी मुसलमान को यहूदियों के क्रिश्चनों के हवाले कर दे और पूरी सल्तनत ख़त्म कर दी। लड़ के फिर अल्लाह ने तबारक व तआला को सल्तनत दी। शिकस्त नहीं होती मुसलमानों में, बेहिसी लिखी जाती है। शिकस्त तो है ही नहीं, या तो हम गाजी बन जाएंगे या तो शहीद होके हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिख दिया है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक ने फरमाया कि और जो वो ना कहो जो कि ये मर गए कि ये मुर्दा है, ये तो शहीद है, ये जिंदा है, तुम्हें खबर नहीं। बिल्कुल ऐसे। अल्लामा अब्बास जाफी साहब दुआ करवा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारिल्लाह हम सब की तमाम इबादत को कबूल फरमा, बारिल्लाह हम सब की तमाम तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बारिल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बारिल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिल्लाह जैसा कि मौलाना ने अभी बयान किया, फ़लस्तीन के मुसलमान बेयार मददगार हैं, मदद के मतलाशी हैं। बारिल्लाह तो गैब से इनकी मदद फरमा और मुसलमान हुक्मरानों के दिलों में इनकी मोहब्बत कार फरमा। बारिल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बना। मुसलमान जब भी कहीं गए हैं इखलास और यकीन के साथ, पर तूने हमेशा उनको फ़तयाब किया है। बारिल्लाह तमाम मुसलमानों में यकीन और इखलास पैदा फरमा। बारिल्लाह हम बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर आ गए इस्लाम से। बारिल्लाह हम सब के दिल में इस्लाम की तालीमात को घर फरमा दी परवरदिगार आलम, और हमारा दिल जो है, हमारा क़ल्ब जो है इस्लाम से मुनव्वर फरमा, ईमान से मुनव्वर फरमा। बारिल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन सब की गैर से मदद फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, बारिल्लाह तुझे वास्ता है प्यासों की प्यास का। जितने भी परेशान हाल मुसलमान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। बारिल्लाह हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम नाजिल फरमा। बारिल्लाह मुमलकत पाकिस्तान को मजबूत और ता क़यामत सलामती अता फरमा। बारिल्लाह हम सब के दिलों में ईमान को जागुजार फरमा, और बारिल्लाह हम सब की दुआओं को, तमाम जायज़ दुआएं जो हैं उनको कबूल फरमा, खुसूसन हमारे रोज़े नमाज़ों को कबूल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हमारी तमाम दुआओं का, इबादतों और रियाजतों को और इस ट्रांसमिशन के एहतमाम को भी कबूल व मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ अपनी मेज़बान रसा फ़िकुद्दीन इजाज़त के कल ज़िंदगी रही तो एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।